हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है मैं आप सभी को इस चैनल पे बीएड के लेसन प्लान बनाना सिखाती हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको माइक्रो के ऑल स्किल के लेसन प्लान बनाना सिखा दिए हैं। वो सभी लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपके लिए जो लेसन प्लान लेकर आई हूँ वो सिमुलेटेड टीचिंग है। इससे पहले भी हम एसएसटी के सिमुलेटेड टीचिंग के बहुत से लेसन प्लान कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एसएसटी का सिमुलेटेड टीचिंग का, तो वो है ग्लोब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, उसके बाद समय अवधि जो कि 30 से 35 मिनट रहती है, उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर, फिर कक्षा में छठवीं आएगा क्योंकि यह छठवीं कक्षा का लेसन प्लान बन रहा है। फिर विषय सामाजिक विज्ञान आएगा और उप विषय मीन्स की टॉपिक हमारा ग्लोब रहने वाला है। फिर फर्स्ट जो होता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्य को पूरा करेंगे। ग्लोब का अर्थ स्पष्ट करेंगे, पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन करेंगे। आपको दिख रहे होंगे और भी अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट जो हमारा रहता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें कि श्याम पट्ट, चौक, डस्टर इत्यादि यूज़ होता है। फिर पूर्व अनुमानित ज्ञान, फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें कि हमारा उपविषय की उद्घोषणा होती है। उपविषय की उद्घोषणा मीन्स टॉपिक अनाउंसमेंट होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो पुनरावृत्ति रहता है। फिर शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हमारा जो टॉपिक है आज का ग्लोब है, तो ग्लोब को एक्सप्लेन करा गया है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें ग्लोब को एक्सप्लेन करा गया है। पृथ्वी में जिस क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है और वह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है तो उसे शीत कटिबंध कहा जाता है। तो जो टीचर है, मैम है, उन्होंने ग्लोब के माध्यम से भी, छात्रा अध्यापिका ने बहुत अच्छे से चार्ट के माध्यम से ग्लोब को प्रस्तुत किया है, आपको दिख रहा होगा। फिर अक्षांश रेखाएं विस्तृत की गई है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है। यहाँ बताया गया है कि विषुवत वृत्त से वृत्तों तक, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त जो है वो उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट एवं शिक्षण सहायक सामग्री। फिर देशांतर रेखाओं को एक्सप्लेन किया गया है। फिर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर बताया गया है। ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, लिखा गया है अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। फिर देशांतर रेखा है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री है। इसमें ग्लोब के महत्व को स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी की गोलाकार आकार का पता चलता है, किससे, ग्लोब से पता चलता है। और ध्रुवों की चपटी, मतलब कि ध्रुव चपटे होते हैं, उसका पता भी हमें ग्लोब से चलता है। और ये हमारे जो पृथ्वी में जल भाग होता है कि कितने % जगह पे जल है उसे दर्शाता है, ग्लोब के माध्यम से हमें पता चल जाता है। अब हम लास्ट पेज पे आते हैं। इसमें पुनरावृत्ति रहता है। छात्रा अध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु कहेगी कि आज हमने ग्लोब के विषय में अध्ययन किया। उसके बाद मूल्यांकन रहता है जिसमें टीचर बच्चों का मूल्यांकन करती है कि उन्हें ग्लोब विषय पे क्या क्या समझ आया और बच्चों को कोई पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से है
ये मूल्यांकन के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रहता है गृह कार्य। ग्लोब का अर्थ स्पष्ट कीजिए और अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्या है? गृह कार्य है, मतलब कि होमवर्क है हमारा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।